नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी तक हम अपने 15 एक्टिंग एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर डाल चुके हैं। पिछले 2 एपिसोडों में हमने बात की थी इम्प्रोवाइजेशन के बारे में। इम्प्रोवाइजेशन के बारे में भरत मुनि के क्या विचार हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि इम्प्रोवाइजेशन के बारे में ली स्ट्रेसबर्ग क्या कहते हैं, और आज के इस 16वें एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत ही हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षक और एक उच्च कोटि के अभिनेता सैनफोर्ड मिशनर के बारे में। सैनफोर्ड मिशनर आशु रचना या इम्प्रोवाइजेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहते हैं। अमेरिकन अभिनेता सैनफोर्ड मिशनर को एक विशिष्ट अभिनेता अभिनय के क्षेत्र में नई नई तकनीकियों के आविष्कारक थे। उन्होंने उनकी अपनी अलग मेथड, जिसको कहा जाता है कि मिशनर टेक्निक को डेवलप किया था, अभिनय तकनीक और मेथड्स को आविष्कार किया था, रादर कह सकते हैं हम। और सैनफोर्ड मिशनर का जन्म दिनांक 31 अगस्त 1905 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ, अमेरिका में हुआ था। उनका देहांत 2 फरवरी 1977 को शर्मन ओक BMV में हुआ। अभिनेता सैनफोर्ड मिशनर हॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं के साथ एक समूह बनाया था उन्होंने, जिसमें स्टेला एडलर थी और ली स्ट्रेसबर्ग थे। 1930 के दशक में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था ग्रुप थिएटर। मिशनर का जो मानना था, वो उनका कहना था कि मिशनर जो है अभिनेताओं को यथार्थवादी तरीके से मानवीय व्यवहार को पकड़ने की विधि सिखाते थे। वो आप चाहे कैमरे के सामने हो, चाहे लाइव प्रदर्शन कर रहे हो, फिर भी आप अभिनय में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं और उसका प्रदर्शन करें। और उनकी परिभाषा उन्होंने एक दी थी जो बहुत प्रसिद्ध है और आज भी उस परिभाषा को सभी जगह पढ़ाया जाता है। वो परिभाषा थी कि काल्पनिक परिस्थितियों में पूरी सच्चाई के साथ जीना। काल्पनिक परिस्थितियों में पूरी सच्चाई के साथ जीना, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। ये जो परिभाषा है, आज पूरे विश्व में इसको पढ़ाया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है और इससे बात की जाती है। तो इम्प्रोवाइजेशन के संबंध में मिशनर जी क्या कहते थे, मिशनर का क्या कहना था। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है जो इम्प्रोवाइजेशन करने वाला अभिनेता सोच रहा है वही चरित्र की सोच होना चाहिए, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है जो इम्प्रोवाइजेशन करने वाला अभिनेता सोच रहा है और जो चरित्र की सोच है उसमें बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। सारे विचार, थॉट्स, भावनाएं, फीलिंग्स, आवेग, उत्तेजनाएं, इम्पल्सेस को मिलाकर दृश्यों में प्रस्तुत कर देना चाहिए। ये उनका इम्प्रोवाइजेशन का के बारे में कहना था। और अभिनय प्रशिक्षण में सैनफोर्ड मिशनर तकनीक को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनकी अभिनय तकनीक इम्प्रोवाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देती थी। कैसे अभिनेता अपनी उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करे, कैसे अभिनेता अपनी सहज प्रवृत्ति ज्ञान का स्वाभाविक प्रयोग अपने अभिनय में करे। इम्प्रोवाइजेशन के बारे में सैनफोर्ड मिशनर का मानना है कि अभिनेता वास्तव में वही करे जो किरदार के चरित्र, वृत्ति और भावनात्मक संबंध पर आधारित हो। अब यहाँ वृत्ति है, प्रकृति नहीं है। जो चरित्र वृत्ति हो, वो जो समाज में जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर वो। और उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन आपको एक दृश्य में सहजता लाने और चरित्र के मूड्स प्रकार में निर्धारित लाइंस पर निर्भर न करते हुए प्रतिक्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। लाइंस पे उनका कोई जोर नहीं था,
और उन आगे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते थे। मिशनर की जो तकनीक है उसमें रिपीटेशन, दोहराव, अभ्यास भी एक अभिनेता की प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। उनकी एक अलग ही चैप्टर उन्होंने लिखा था, रिपीटेशन, दोहराव, और दोहराव से कैसे आपके अंदर की जो आंतरिक प्रवृत्ति है, आंतरिक स्थिति जो बाहर निकल के आती है अभिनय में, वो उन्होंने उस पर जोर दिया था। अब देखिए, दोहराव इम्प्रोवाइजेशन का ही एक प्रकार होता है। उनका मानना है कि एक लंबी बातचीत और लंबे लंबे डायलॉग्स के बजाय दो अभिनेता एक दूसरे के सामने एक वाक्यांश को बार बार दोहराते हुए स्वाभाविक तौर से क्रिया या प्रतिक्रिया करें। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनका मानना है कि लंबी बातचीत और लंबे लंबे डायलॉग्स के बजाय दो अभिनेता एक दूसरे के सामने एक वाक्यांश को बार बार दोहराते हुए स्वाभाविक तौर से क्रिया प्रतिक्रिया करें। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक पुरुष पात्र महिला पात्र से कहे कि तुम बहुत सुंदर हो, और महिला पात्र क्या कहेगी, हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। और इसी प्रकार तुम बहुत सुंदर हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसे कहते कहते, और जब एक इसको बोलते हैं ना स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा होगी, उस समय हो सकता है अभिनेत्री कहे हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपको क्या करना है, वो आपको क्या करना है, जो निकल के आएगा वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहेगी अभिनेत्री की। उपस्थित भावनाओं को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करे। इस दोहराव के अभ्यास में अभिनेता चाहे तो वाक्यांशों के साथ शारीरिक कार्य को भी जोड़ सकता है। जैसे स्त्री पात्र स्वेटर बुनने का कर सकती है, सब्जी काटने का काम कर सकती है, खुद के मेकअप का काम कर सकती है। और वहीं पुरुष पात्र कुछ ढूंढने का कार्य या कहीं जाने की तैयारी का कार्य, ठीक है, शर्ट के बटन लगाने का या शर्ट पहनने आदि का कार्य। पुनरावृत्ति इम्प्रोवाइजेशन के अभ्यास से अभिनेताओं को पूरी सच्चाई के साथ अलग अलग व्यवहारों, विभिन्न व्यवहारों या परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कुशलता प्राप्त होती है। जैसे नसरुद्दीन शाह बाद में सिखाया करते थे कि आप जब सुबह उठते हैं उसके बाद आप क्या क्या करते हैं, एक के बाद जो आपकी एक्शंस होती है, जो क्रिया करते हैं आप उसको दोहराइए, और उसको दोहराने में हम अपनी स्वाभाविकता के बीच पहुंच जाते हैं। देखिए, जब हम मंच पे चलते हैं तो हमारा मंच पे चलना अभिनय का हिस्सा होता है, लेकिन मंच पे स्वाभाविक रूप से चलना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अभिनेता के लिए। ठीक है, इसके बाद उनका कहना था कि मेथड एक्टिंग में जहाँ चरित्र को विकसित करने में अभिनेता अपना ध्यान केंद्रित करता है पात्र की आंतरिक प्रवृत्तियों पर और भावनात्मक स्मृतियों के प्रस्तुतिकरण पर, वहीं मिशनर तकनीक में अभिनेता प्रतिक्रिया और स्वाभाविकता पर भरोसा करता है। साथ ही अभिनेता बाहरी उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया स्वरूप इम्प्रोवाइज करने को स्वयं प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ एक फ़र्क है। स्टानिस्लावस्की इमोशनल मेमोरी की बात करते हैं, आपके भोगे अनुभव की बात करते हैं। इसके पहले मैंने बात की ली स्ट्रेसबर्ग, वो भी यही बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारे मिशनर, स्टैनफोर्ड मिशनर जो बोलते हैं कि वो स्वाभाविकता और नेचुरल की तरफ जाना चाहते हैं। लंबे लंबे डायलॉग, लंबी लंबी बातचीत की कोई जो आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे डायलॉग, छोटे छोटे वाक्यांश और अपनी एक्शन की रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ये उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और उनका मानना था कि इम्प्रोवाइजेशन की जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे दोहराव वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये करते रहना चाहिए। और इम्प्रोवाइजेशन जो है अभिनय में अभिनेता को अपनी कुशल अभिनय को प्रकट करने में बहुत बहुत मदद करता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का 16वां एपिसोड, जिसमें हमने स्टैनफोर्ड मिशनर की बात की, वो ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या समझते थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगले 17वें एपिसोड में हम बात करेंगे किसी अगले विषय पे, अभिनय से जुड़े हुए, अभिनय को आगे ले जाने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन की बात हमने की। ये तीनों जो अंग हैं वो अभिनय से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड 17वें एपिसोड में, जिसमें हम
बात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरसरे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये अनुरोध है, ये विनय है कि अगर आपने मेरे चंद्रशेखर बिरसरे चैनल को आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।